प्रेज लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही जंगल वाले स्थान पे हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, जंगल है। बताया गया है कुछ लेपर्ड भी इधर घूमते रहते हैं, हाथियों का झुंड भी घूमता रहता है। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, ईश्वर हमें सुरक्षित रखता है, सुरक्षित स्थानों में ले जाता है। ये मार्च का महीना आप सबके लिए बहुत बरकत और आशीष का कारण होने पाए। मेरी दुआएं बराबर आपके साथ हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, और फिर कहता है मैं वहां तुमसे शांति की बातें करूंगा। ऐसा कैसे संभव है कि जंगल में हम जाएं? और जंगल में तो आते ही यहाँ पर इतना सुनसान है, ऐसे ही डर लगता। अगर जरा सी खरखराहट भी हो जाती तो लगता कहीं कोई लेपर्ड तो नहीं आ गया, कोई जानवर तो नहीं आ गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहता मैं तुमको मोहित करके जंगल में लेकर के जाऊंगा और तुमसे शांति की बातें करूंगा। मुझे याद आता है परमेश्वर ने अपनी लोगों को आजादी के लिए मूसा और हारून को भेजा, और वो तमाम इजरायलियों को लेकर के मिस्र की गुलामी से निकले। उनको परमेश्वर ने मोहित किया, कहा जाओ तुम एक ऐसे देश में जाओगे जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एक्चुअली परमेश्वर का तो प्लान ये था कि परमेश्वर के लोग किसी तरीके से मिस्र की गुलामी से आज़ाद हों और उस देश में जाएं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और सच में परमेश्वर के लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू की और ऐसे ही जंगल के रास्तों में, मरुभूमि में आगे बढ़ते चले गए। कई बार ऐसे मौके आए जब वो जा रहे थे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम लाखों लोग जा रहे हैं। जैसे ये बिल्कुल जंगल है, यहाँ पर पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं देता। एक बड़ी आबादी, एक बड़े लोगों का झुंड जा रहा है जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई स्टॉल है, ना कोई दुकानें हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको ऐसा कायल किया कि वो निकल करके गए। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि हर कदम पर परमेश्वर ने अपने लोगों को शांति दी। हर उन चुनौतियों में, हर उन मुसीबतों में, हर उन खतरों में जो बार बार आते गए, परमेश्वर उनको शांति देता चला गया और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते चले जाएं और उस प्रतिज्ञात देश तक पहुंच सके। मुझे पता है यहोशू और कालेब दो लोग थे जो पूरी मंजिल तक पहुंच पाए, और इसी जंगल के रास्ते में बहुत सारे लोग ढेर हो गए। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, उसकी उस बड़ी प्रतिज्ञा के ऊपर खड़े नहीं रहे। और वो बार बार पीछे पलट के देखते थे, बार बार अपनी पुरानी चीज़ों को याद करते थे, बार बार मिस्र को याद करते थे। आज परमेश्वर हमें इस जंगल के सफ़र में, ये जो दुनिया एक जंगल का सफ़र हमें याद दिलाना चाहता है कि हम कनान की तरफ देखें, हम मंजिल की तरफ देखें, हम लक्ष्य की तरफ देखें और ये विश्वास करें कि परमेश्वर इस जंगल के सफ़र में हमेशा हमें शांति देगा। परमेश्वर का सेवक कहता है, प्रभु जब मेरे मन में बहुत ढेर सारी चिंताएं होती हैं तो तेरी दी गई व्यवस्था से मुझे शांति और मुझे सुख प्राप्त होता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, बढ़िए परमेश्वर के साथ, विश्वास के करता, सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखते रहिए। जिस तरह पौलुस कहता है कि मुझे आने वाले दिनों में एक मुकुट मिलने वाला है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है और मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। आज प्रभु चाहता है कि हम आगे की तरफ देखें, भविष्य की तरफ देखें, परमेश्वर की तरफ देखें, उन बड़ी आशीषों को देखें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए पहले से ही तैयार करके रखी है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी कह रहा है, मैं तुमको मोहित करके जंगल में ले आऊँगा और तुमसे शांति की बातें करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप अपने आप को जंगल में पाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तमाम नकारात्मक परिस्थितियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी डर लगता है कहीं कोई जंगली जानवर आकर हमारे ऊपर हमला ना कर दे, कहीं कोई अटैक ना मेरे ऊपर कर दे, कहीं कोई जानवर मुझे फाड़ के खा ना जाए। मैं आपको बताना मांगता हूँ, दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है और इस जंगल के सफ़र में वो हमको अपनी शांति देगा
और जिस तरह श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में लिखा है कि वो प्रेमिका देखो बड़े आराम से जंगल में अपने प्रेमी के साथ जा भी रही है और आ भी रही है, उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, उसको पता है उसका प्रेमी उसके साथ है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अगर आपको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है तो विश्वास करिए वो कनान तक आपको पहुंचा के रखेगा। सिर्फ एक काम करिएगा, आप उसका हाथ मत छोड़िएगा, आप उसके साथ बने रहिएगा और पीछे पलट कर देखिएगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो पीछे पलट कर देखता है, यानी जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे पलट कर देखता वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आगे की तरफ देखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर इस जंगल से आपको पार कराएगा और आप उस कनान देश में प्रवेश करके ईश्वर पिता का धन्यवाद करने पाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता और आपको आशीष दे और आपको बरकत दे, आपकी मदद करे कि इस सफ़र में आप आनंद से गीत गाते हुए अपने मंजिल तक चले जाएं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।